जय श्री महाकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे धार्मिक परिवार में। भक्तों, आज हम जानेंगे बाबा बैजनाथ यानी बैजनाथ धाम की कथा। हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यह धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और विशेष रूप से झारखंड के देवघर में स्थित है। इसे बाबा बैजनाथ धाम या बाबा धाम भी कहा जाता है। भक्तों, बाबा बैजनाथ धाम की पौराणिक कथा रावण और शिवलिंग की कथा है। मुख्य कथा है, त्रेता युग में रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि हे प्रभु, हे महादेव, आप मेरे लंका में निवास करें ताकि लंका अजय हो जाए। भगवान शिव सहमत हो गए क्योंकि भगवान शिव वचन के बद्ध थे, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। हे रावण, मैं एक शिवलिंग के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन ध्यान रखना, जहाँ भी तुम इसे धरती पर रखोगे मैं वहीं हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाऊंगा। रावण को यह शर्त मंजूर थी। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चढ़ पड़ा। मार्ग में जब वह झारखंड यानी वर्तमान देवघर पहुंचा तो उसे लघु शंका की आवश्यकता पड़ी। उसने एक चरवाहे को देखा और उसे बुलाकर कुछ कहानियों में भगवान शिव द्वारा भेजा गया ग्वाला और कुछ कहानियों में भगवान विष्णु द्वारा भेजा गया ग्वाला को शिवलिंग पकड़ाने को कहा और जल्दी लौटने की बात कही। भक्तों, चरवाहे को शिवलिंग भारी लगा और बहुत देर तक पकड़े नहीं रख सका। इस कारण उसने शिवलिंग को जमीन पर ही रख दिया। भक्तों, जब रावण लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग तो जमीन पर रखा हुआ है। शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। क्रोधित होकर रावण ने शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबा दिया, जिससे शिवलिंग थोड़ा सा धंस गया। तब आकाशवाणी हुई और रावण से कहती है कि हे रावण, अब मैं यहीं रहूंगा। रावण निराश होकर लंका लौट गया। भक्तों, तब से यह स्थान बाबा बैद्यनाथ धाम कहलाने लगा। भक्तों, बैद्यनाथ नाम कैसे पड़ा और बैद्यनाथ क्यों कहा जाता है? जब रावण ने अपने 10 सिर काट काट कर भगवान शिव को होम दिए, अर्पित कर दिए, तब शिव ने प्रसन्न होकर उसे जीवन दान दिया। उन्होंने रावण के कटे हुए सिरों की चिकित्सा की, जोड़कर उनकी मरम्मत की। इस कारण रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न होकर वैद्य कहा कि हे वैद्य यानी चिकित्सक, और तब से शिव का यह स्वरूप बैद्यनाथ या बैजनाथ कहलाया। भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से धार्मिक से जुड़ जाइए और बने रहिए बाबा महादेव की छत्र छाया में। भक्तों, बाबा बैद्यनाथ धाम का महत्व, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे कामना लिंग भी कहते हैं। यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। भक्तों, श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर सुल्तानगंज से देवघर तक पैदल यात्रा करते हैं, यानी लगभग 105 किलोमीटर की यात्रा को पैदल करते हैं और शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। भक्तों, यह स्थान 108 सिद्ध पीठों में भी गिना जाता है। मंदिर की विशेषताएं। भक्तों, मंदिर का मुख्य गुंबज सोने की परत से ढका है। शिवलिंग थोड़ा सा झुका हुआ है और जमीन में धंसा हुआ है। इसे रावण के द्वारा दबाने का प्रतीक माना जाता है। कुछ अन्य पौराणिक कथाएं और संदर्भ। भक्तों, यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने
रावण की परीक्षा लेने के लिए वरुण देवता को प्रेरित किया, जिससे रावण को मूत्र त्याग की आवश्यकता महसूस हुई। भक्तों, अगर कथा पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें और बने रहिए कथा में। बैजनाथ धाम में केवल शिवलिंग ही नहीं, बल्कि माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिक महाराज, नंदी महाराज, ब्रह्मा, काल भैरव आदि की मूर्तियां भी उपस्थित हैं। भक्तों, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक। भक्तों, आज भी भक्त बोल बम के जय घोष के साथ पैदल चलकर बाबा बैजनाथ धाम पहुंचते हैं और भगवान शिव पर जल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।